व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं मज़हर खान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एफएम टॉक में। स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं एफएम टॉक। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, स्पेशली चंदियाने की आवाम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहां तक हो सके इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं शाद भाई का अफसर भाई के साथ, जिनको वो इस बार इलेक्शन में, जिनके नाम की या जिनके साथ वो इस बार इलेक्शन में चुनौती पेश कर रहे हैं, उनके नाम के साथ शाद भाई का नाम जुड़ा हुआ है। शाद भाई का पूर्ण रूप से समर्थन है और वो इस बार अफसर चौधरी साहब को इलेक्शन में अपनी तरफ से दावेदारी पेश करवा रहे हैं। जिस तरह से शाद भाई ने चंदियाने के विकास में काम किया है, चंदियाने को साथ लेकर चले हैं, चंदियाने में इतना सारा काम कराया है कि आदमी सोचने पर मजबूर है कि शाद भाई को वोट क्यों ना दिया जाए, शाद भाई को वोट क्यों ना किया जाए। अगर काम का मसला हो, विकास का मसला हो, तो शाद भाई हर वक्त हर किसी के वोट पर हक रखते हैं। इसी से मुताल्लिक़ हमने शाद भाई से बात करने की कोशिश की है, जानने की कोशिश की है कि आने वाले टाइम में वो किस तरह से काम कराएंगे और आने वाले टाइम में उनके क्या क्या काम हैं जो बाकी रह गए हैं गाँव के लिए, और वो कराना चाहते हैं। और जो काम अब वो करा चुके हैं वो काम मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस तरह से हैं। बात करेंगे। पहले हम बता देते हैं कि शाद भाई ने गुजरे 5 साल में किस तरह से चंदियाने को विकास की राह पर लेकर चले हैं या चंदियाने में विकास कराया है। जो पूरा गांव एक ही आवाज़ में ये बात कहता है कि शाद भाई जो हैं वो एक विकासशील प्रधान है, या वो विकास करा सकते हैं, या उन्होंने जितना विकास कराया है इतना विकास शायद ही कभी चंदियाने में हुआ हो। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि शाद भाई ने पूरे 5 साल 2 प्राइवेट सफाई कर्मचारी अपने सौजन्य से गांव को दे रखे थे, जिनको तनख्वाह शाद भाई अपनी जेब से देते थे। 400 टॉयलेट्स बनवाए हैं, 40 घर बनवाए हैं गरीबों के, जिसमें से 32 घर गवर्नमेंट योजना से बनवाए हैं, और उसमें से 8 घर ऐसे हैं जो चंदा करके या अपने पास से किसी भी तरह से करके लोगों को छत दी है रहने के लिए। शाद भाई ने इस तरीके से चंदियाने में काम कराए हैं। 4 पानी के फ्रिज, जो पेयजल होता है, लोग निकलते बढ़ते पानी पीते हैं, गांव के चारों कोनों पर रखवाए हैं। 8 ट्रांसफार्मर, जिसमें 4 250 के, 200 के और 2 25 के गांव को दिए हैं। 150 खंबे शाद भाई ने गांव में लगवाए हैं। ये शाद भाई ने काम किए हैं। गांव में गली गली हर जगह इंटरलॉक की सुविधा, जहां इंटरलॉक से काम कराया है। शाद भाई ने इतना काम कराया है गाँव में कि शायद ही पीछे किसी प्रधान ने इतना काम कराया हो। और ये बात आसपास के गांवों में पता है कि जिस तरह से काम हुआ है चंदियाना और गेसरीपुर में पिछले 5 सालों में, ऐसा काम कभी भी नहीं हुआ है। शाद भाई ने एक तालाब की सफाई भी करवाई है। शाद भाई ने 5 नाले बनवाए हैं, जिसमें एक जाटव समाज में है, एक एलआर समाज में है और एक ईदगाह रोड पर है, और 2 अलग अलग मुख्तलिफ जगह पर हैं चंदियाने में। और ऐसी जगह नाले बनवाए हैं जहां पर नाले निकलने बहुत मुश्किल थे, और 4 या 5 खरंजे इस तरह के बनवाए हैं जहां से पानी का निकाल बहुत ही मुश्किल था। ये हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें बताया था। आने वाले टाइम में वो बताते हैं गाँव में जिस तरह से कुड्डी वगैरह होती हैं या गंदगी होती है, उसको साफ़ करने का भी प्रोग्राम है। वो अफसर चौधरी साहब जो हैं उन्होंने हमें बताया था। शाद भाई ने बताया कि गांव में एक बैंक, जिसकी बहुत भारी कमी है बैंकिंग की गांव में, आसपास के लोग जो हैं वो दौलतपुर, बुगरासी इस तरह से जाते हैं अपने पैसों के लिए, तो शाद भाई ने उसके लिए जगह का भी इंतज़ाम करने की कोशिश की है और एक बैंक लाने की कोशिश की है शाद भाई ने चंदियाने में, ताकि लोगों को उससे आसानी हो सके। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से शाद भाई की सारी बात हो गई कि शाद भाई ने किस तरह से काम कराए। काम और बहुत सारे कराए हैं जो हम जानते नहीं हैं, या जिन कामों को हम जानने से रह गए हैं, वो शाद भाई बखूबी जानते हैं। और चंदियाने की आवाम बहुत बेहतर तरीके से जानती है किस तरह से शाद भाई काम करा सकते हैं, किस तरह से शाद भाई ने काम कराया है। अब आने वाला चुनाव, क्योंकि ओबीसी सीट है और इसमें अफसर चौधरी साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन, शाद भाई का और शाद भाई के जितने भी चाहने वाले हैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन है अफसर चौधरी साहब को। और उनको लगता है कि जैसे पिछली बार बम्पर जीत हुई थी, इस बार भी चंदियाने की आवाम अफसर चौधरी साहब का चेहरा है, लेकिन शाद भाई का नाम है और शाद भाई का काम है, इसलिए अफसर चौधरी साहब को पूर्ण बहुमत से मतलब जिताने की कोशिश करेगी और पूरा जो जनमत है वो अफसर चौधरी साहब को देने की कोशिश करेगी। अफसर चौधरी साहब उनके साथ फ्रेम में रहे, उनके सामने सारी बातें हुई, उनके सामने सारे वादे हुए कि गांव को उसी तरह से नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा विकास की राह पर लेकर चला जाएगा और गाँव में विकास की लहर ऐसे ही चलती रहेगी जिस तरह से चंदियाने में चल रही थी। तो व्यूवर्स, आइए देखते हैं कि शाद भाई ने क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक से कहने की कोशिश की है और किस तरह से हमारे सवालों के जवाब दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दिलशाद अहमद ख़ान।
मैं पूर्व प्रधान हूँ और दोबारा से इलेक्शन लड़ा हूँ अफसर भाई के साथ में। इंशाल्लाह मेरा समर्थन और मेरे जितने भी लोग हैं उनका समर्थन अफसर भाई के साथ में है। शाद भाई, जिस वक्त आपने गांव की कमान संभाली थी, चनियाने की हालत लगभग बहुत बुरी थी जी। तो आपने जो जो काम कराए हैं आवाम जानना चाहती है और आसपास के गांव के लोग भी जानना चाहते हैं, शाद भाई ने क्या क्या कराया गांव के लिए, बताएं। बताना यह है कि आपको क्या पूरे गांव को ही पता है, इस बारे में जानकारी है कि चंदियाने के पहले क्या हालात थे। रोडें कितनी ख़राब थीं, मस्जिदों में जाने के लिए लोग बाग चप्पलें उतार के जाते थे, रास्ते बहुत ख़राब थे। उसके बाद में हमने विधायक से पीछे पड़ के ये सीसी रोड लेकर आए, फिर मैं प्रधान बना। उसके बाद में प्रधान बनने के बाद में हमने जो है ब्लॉक से योजनाएं की झाड़ लगाई, जिसमें जो है कोई भी गली चंदियाने की आज ऐसी नहीं है जिसमें इंटरलॉक नहीं है। कुछ काम बाकी रह गए हैं, इंशाल्लाह उन्हें पूरे करने हैं। हमने नाले बनवाए हैं जो 1-1 किलोमीटर के नाले हैं, जो नामुमकिन थे वो मुमकिन करके दिखाया है। और इंशाल्लाह गांव के अंदर अब पानी का काम बाकी रह गया है, जो टंकी का हमने सर्वे जांच करा दी है। कोई तो कहता होगा कि अब आन के हम बनवाएंगे, लेकिन हमने इसका सर्वे करा चुके हैं। इंशाल्लाह टंकी का काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। और ये मंजूर रोड जो अब बीच में रुक गई है ठेकेदार की कमी से, बीच में रुकी पड़ी है, इंशाल्लाह ये भी काम बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी में है ये सब लोगों की। तो चनियाने को डिजिटल बनाने का प्रोग्राम चल रहा है जी भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाला। हिंदुस्तान हुआ ही नहीं है जो चंदियाना हो जाएगा डिजिटल। हिंदुस्तान हो गया क्या अभी? तो भाई चंदियाने को हालात जैसी है मुझे पता है भाई, यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। मेरा मतलब है गांव में ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का काम हो, विकास हो, मकान बने इनके, इनकी पेंशनें हों, इन्हें लाभ पहुँचे हर हालत में। मेरा मकसद ये है, मैं डिजिटल नहीं बनाना, मुझे स्कूल को बनाना, स्मार्ट स्कूल बनाना है। स्कूल में जिसमें बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हैं उसे बनाना है सही। आपको लगता है चनियाने में चोरी और जुए का मामला बहुत ऊपर रहता है जी, यहाँ तक सुनने में आता है जी। तो लगता है कि जुआ और चोरी खत्म हो सकती है चनियाने से? बिल्कुल हो सकती है। हम सब लोगों की मदद होगी इसमें। भाई अकेला प्रधान तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर गांव वाले इसमें सहयोग देंगे तो इंशाल्लाह चोरी का हर काम मुमकिन हो सकता है। गरीबों के लगभग कितने घर बनवाए आपने? मैंने करीब गरीबों के 32 मकान तो ऐसे बनवाए हैं जो सरकारी योजना से बने हैं। करीब 12 मकान ऐसे हैं जो हमने आपस के सहयोग से बनवाए हैं, जिसमें हम सभी लोगों का सहयोग है। शाद भाई, किसी वजह से सपोज करिए कि इलेक्शन के 2 पहलू होते हैं, एक हार एक जीत। अगर किसी वजह से आप इलेक्शन हार जाते हैं जी, तो टंकी वाला जो प्रोसेस है चनियानों को फिर भी मिलेगा? इंशाल्लाह 100% मिलेगा। 100% मिलेगा। मंजूर रोड भी मिलेगा इंशाल्लाह। मंजूर रोड पे काम रुकने की वजह जो थी वो आचार संहिता थी, उसके पीछे नहीं, आचार संहिता भी हो सकती है या ठेकेदार की कमी भी हो सकती है। मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता कि इसमें क्या वजूहात हैं, लेकिन इसमें यह है रोड़ा ज़रूर अटका हुआ है, कुछ बनेगी ज़रूर, ये गारंटी है मेरी। तो ये जो आपके पास बैठे हैं जो इस बार प्रधानी के दावेदार हैं, इनको आपका पूर्ण समर्थन है? बिल्कुल पूर्ण समर्थन है, और मेरे जितने भी मेरे साथ सहयोगी हैं उनका भी पूर्ण समर्थन है। इलेक्शन पहले चनियाने का हाई वोल्टेज होता था, अब लगता है कि हाई वोल्टेज है या नॉर्मली है? नॉर्मली है, आप जानकारी ले सकते हैं घूम फिर के इससे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, एक तरफा। शाद भाई, रिजर्वेशन की जिस वक्त लिस्ट आई थी तो ऐसा लग रहा था कि चनियाने में भी शायद सामान्य सीट हो जाएगी, लेकिन सीट में चेंजिंग हुई और सीट में पता चला कि ये सीट बीसी में चली गई, यानी ओबीसी में चली गई। ओबीसी में आने के बाद आपने मतलब अपना कैंडिडेट जो उतारा है, और पहले हो सकता था कि आप अपना भी कैंडिडेट उतार सकते थे खुद का, आपके पास ऑप्शन था, तो आपने इन्हें ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या वजह थी? इसकी वजह यह है कि मुझे बीसी को ही चुनना था, बीसी में से ही कैंडिडेट लाना था, और मुझे ईमानदार, शरीफ और बहुत अच्छा आदमी पेश करना था, अपनी तरह जैसा मैं था। अच्छा जी। और जहाँ तक काम का मामला है, मैंने सुना है कि आपने वो जो पीने वाला पानी होता है उसकी टंकियाँ रखवाई, कितनी है वो लगभग? मैंने 2 फ्रिज तो पिछले साल लगवाए थे, लेकिन 4 फ्रिज इस साल में लगवाए हैं, जो एक बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल में लगवाया है, एक बस स्टैंड पे लगवाया है, और एक मंजूर रोड पे लगवाया है, और एक इधर लगवाया है जलाल खां की तरफ। आने वाले टाइम में एजुकेशन में क्या काम कर सकते हैं आप अपने गांव के लिए? एजुकेशन के लिए सोचा है? एजुकेशन के लिए मैंने ये सोचा है, अगर गांव वालों की मुझे सहयोग मिला तो इंशाल्लाह मैं इंटर कॉलेज का इरादा है मेरा कि यहाँ इंटर कॉलेज खोला जाए इंशाल्लाह।
इस बात को पूर्ण रूप से माना जा सकता है कि आप इंटर कॉलेज का जुगाड़ लगाएंगे? बिल्कुल 100% कोशिश मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी, चाहे मुझे किसी के हाथ जोड़ने पड़े या पाँव पकड़ने पड़े। ना मैं विधायक को छोड़ूं, ना मैं एमपी को छोड़ूं, ना ज़िला पंचायत को, ना प्रमुख को। जहाँ से मुझे जो मिलेगा मैं हर हालत में गाँव के लिए लेके आऊँगा। शाद भाई, हमने देखा है कि ज्यादातर गांवों में, बाराबस्ती में या आसपास के गांवों में सब जगह सरकारी हॉस्पिटल बने हुए हैं, लेकिन सभी की शिकायत ये है कि वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं जी। तो आप अपने गांव में डॉक्टर ला सकते हैं? हो सकता है कि आने वाले टाइम में डॉक्टर बैठ जाए? भाई कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये बहुत ऊपर लेवल का काम है। इसमें मैंने पहले भी बहुत कोशिश करी है, मैंने बहुत भाग दौड़ करी है डॉक्टर लाने की। विधायक और एमपीओ से मैंने गुजारिशें करी हैं और मुख्यमंत्री तक इसका मैंने यहाँ का संदेश भेजा है। लेकिन भाई जो बात हो सकती है, मैं प्रधान होने के बावजूद जो काम कर सकता हूँ उसी का वादा करूँगा। मैं ऊपर वाला ज़्यादा बड़े काम का वादा नहीं करने का आपसे। कोशिश कर सकता हूँ इंशाल्लाह, झूठ नहीं बोलूँगा। स्वच्छ भारत में एक चीज आती है कि गाँवों में घर घर में लैट्रिन वाला मामला होता है, पेंशन्स का मामला होता है। गरीब के लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है। जी जी। मोहर का तो खैर कुछ गाँवों में मोहर का भी तमाशा बना हुआ होता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी पेंशन्स हुई हैं, कितनी लैट्रिन्स बनवाई है लोगों की, कितने बीपीएल कार्ड, कितने राशन कार्ड, कितने लगभग कितना काम कराया है सेक्टर में आपने? पेंशनों के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। पहले चंदियाने के अंदर समाजवादी और महामाया पेंशनें चलती थी जी। जो महामाया मायावती के टाइम में थी, वो उस टाइम में वो बंद हो गई। जब वो चली गई सरकार तो उनकी बंद हो गई। फिर अखिलेश सरकार आई तो उसमें जो उनकी समाजवादी पेंशन चली वो बंद हो गई। उसके बाद में अब जो पेंशन है, सिर्फ 4 पेंशनें बची हुई थी चंदियाने के अंदर। आज आपकी दुआ से करीब 250 या 300 पेंशनें हैं, जिसमें से 150 पेंशनें विधवाओं की हैं और करीब 80-90 पेंशनें वृद्धाओं की हैं और 22 विकलांगों की पेंशनें हैं जो इस टाइम मौजूद हैं। और करीब 50 फार्म सबमिट हैं जो आने की, जिनकी बहुत जल्दी उम्मीद है इंशाल्लाह। मैंने गाँव की कोई भी विधवा ढूंढ के घर घर जाके खुद अपने हाथों से कागज़ ला के जमा करके, कोई 4 आना अपना बता दे कि 4 आने का किसी का मैंने खर्चा होना दिया, खुद बुलंदशहर जाके विकास भवन जाके खुद जमा करके आया हूँ सबके कागज़। और सबको लाभ मिल रहा पूरा। आप घूम के सर्वे करके जांच कर सकते हैं इसकी। शाद भाई, मैंने पिछली बार का चेक किया था, लगभग 1200 वोटों से आपकी जीत मैंने नेट पे चेक की थी। जीते कितने से थे ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन जो वहाँ आंकड़े थे 1200 वोटों के थे लगभग। तो आपको लगता है इस बार भी आवाम इसी तरह से आपको बम्पर जीत देगी? इंशाल्लाह पूरा गांव साथ में है और बीसी समाज तो बहुत ही बढ़िया है। इंशाल्लाह बहुत मुझसे भी अच्छी जीत होगी इंशाल्लाह। मैं आपसे एक आखिरी चीज ये पूछना चाहता हूँ, आप अपने गाँव वालों से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई मैं यही अपील करना चाहूँगा, भाई गांव की उन्नति के लिए, गांव के विकास के लिए, गांव में खुशहाली के लिए हमारे अफसर भाई को वोट देकर कामयाब बनाया। शाद भाई, आसपास के गांव हो गए जैसे गेसुपुर, चनियाना, घुंघरावी, आसपास के अमरपुर, जितने भी गांव हैं, ज्यादातर देखने में ये मिलता है, लोग ये कहते हैं कि जितना काम चंदियाना और गेसीपुर में हुआ है इन 5 सालों में, इतना काम शायद ही किसी गाँव में हुआ हो। और आपने जिस तरह से काम कराए, इलेक्शन जो है वो हर बार मुद्दों पे लड़ा जाता है, एजेंडों पे लड़ा जाता है। आने वाले टाइम में आपके क्या मुद्दे हैं, क्या विजन है चनियाने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि योजना आती है गवर्नमेंट से, लिमिटेड होती है जी, आई समझ में जी। अब उस योजना का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। हमारे पास मान लिया 5 लाख रुपए हैं, जी जी जी। उन 5 लाख रुपए को हम एक जगह भी खर्च कर सकते हैं और उन 5 लाख को हम जो है 10 जगह भी खर्च कर सकते हैं। मैंने पंचायत के पैसे को इतनी बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करा है कि कोई ब्लॉक के अंदर आपकी दुआ से आपका नाम है चंदियाने का कि भाई ये पैसा सही इस्तेमाल हुआ, कहीं कोई भी प्रॉफिट का सौदा नहीं है, हर जगह जायज़ काम हुआ। बिल्कुल जो गरीबों तक पहुंचना चाहिए था वो काम गरीबों तक पहुंचाया मैंने। आने वाले टाइम में कितने घर आपके प्रोसेस में, कितने घर बन? मैंने करीब चंदियाने के 64 मकानों की सूची गई हुई है। इंशाल्लाह इस मेरा प्रोग्राम तो यह है चंदियाने के अंदर कोई भी छत कच्ची न रहे। ज़्यादातर 100% उम्मीद यही है गरीबों के लिए जितने भी पक्के से पक्के मकान बन जाए, ये मेरी सबसे प्राथमिकता है गांव के अंदर। गांव में टॉयलेट और पेंशन का काम कंप्लीट हो चुका है या अभी और ज़रूरत है? टॉयलेट का काम ऐसा है, परिवार बढ़ते रहते हैं जी, मकान बढ़ते रहते हैं, तो गरीबों का परिवार जब बढ़ेंगे तो शौचालय भी बढ़ेंगे जी। तो इंशाल्लाह शौचालय की ज़्यादा इतनी बड़ी वो नहीं है, लेकिन शौचालय आएंगे तो ज़रूर हम बनवाएंगे गांव के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सबको।
मेरा नाम अफसर चौधरी है। अगर इंशाअल्लाह गांव वालों ने मुझे प्रधान बनाया तो इंशाअल्लाह जैसे सात भाई की लहर रही है काम की बारे में, इसी तरह इंशाअल्लाह इनका मेरे साथ सहयोग रहा, इससे ज़्यादा इंशाअल्लाह काम लाकर दिखाऊंगा। जलाल भाई, ऐसा माना जाता है कि जिधर जलाल भाई उधर इलेक्शन की फिजा, या इलेक्शन वो कैंडिडेट जीतेगा जिधर जलाल भाई झंडा उठा लेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लोग क्या कहते हैं मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि 2000 में हमारे यहाँ पूर्व प्रधान है छुट्टन खां, जब मेरी छोटी उम्र थी जी। उस वक्त से लेके और 2015 तक सारे चुनाव में वो जीता हूँ जिसके साथ में रहा हूँ। मैं की तो नहीं, लेकिन एक ऐसी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है कि वो 15 साल अगर वो टीम नंबरदार की तरफ रही तो वो जीतती रही, और इस बार हम पिछली 2015 से उनकी टीम लगभग हमारे साथ है, और उससे भी अच्छी टीम अब हमारे साथ ऐसी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह हम जब तक ये टीम हमारी जुड़ी है हम चुनाव जीतते ही रहेंगे। और वो ज़रूरी नहीं कि मैं ही उधर हूँ, हमारी टीम जिधर है इंशाल्लाह वो जीतती रहेगी। जलाल भाई, जितने काम शाद भाई ने कराए हैं, आपको लगता है कि चंदियाने की जो आवाम है उससे संतुष्ट है? देखिए, अभी तो वोटिंग होने वाली है और तरह तरह की अफवाहें हो रही हैं। देखिए, चुनाव के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट का मुकाबला है जिसके सामने बीसी कैंडिडेट का खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन ये फैसला थोड़ा गलत हो रहा था, और अवाम हमारा इसका जवाब 29 अप्रैल को देगी कि जो हकदारी शाद भाई ने दिखाई है कि जिन्हें हक होना चाहिए था वो कैंडिडेट सामने लाए हैं। तो देखिए, अवाम इतनी खुश है हमारी और इस वक्त खामोश है, उसे बहुत बड़ा फ़ैसला लेना हकदारी का। और मैं सोचता हूँ अब से नहीं, पहले से ही हमारे गांव में ये हुआ है कि हमेशा हमारे गांव ने बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। यहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, काम करने वालों को पसंद किया है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ 2013-14 की बात है, जब इस गांव की बहुत हालत ख़राब थी तो हमने एक प्लानिंग की थी कि भी पोलियो रोको और विकास लेकर आओ। तो सोचिए कि हमारे गांव ने इतना बड़ा रिस्क लिया था कि 2 दिन तक अपने बच्चे को पोलियो नहीं पिलाया, और हमारे बात पे यकीन किया कि ये पोलियो रोका है तो विकास के लिए रोका, और उन्होंने इस बात को मंजूर किया कि ठीक है हम 2 दिन तक क्या 3 दिन तक पोलियो नहीं पिलाएंगे, लेकिन हमें विकास पसंद है। तो सोचिए कि जो शाद भाई ने 5 साल में काम कराया, ऐसे ऐसे काम लेकर आए जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे नाले बनवाए हैं, देखिए जहाँ पे उनके समर्थकों ने सहयोग दिया है कि शायद 14 नंबर वार्ड, 14 नंबर 15 नंबर वार्ड है, एक 3 नंबर वार्ड है, वहाँ 5 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे पानी नहीं निकल सकता था, लेकिन वहाँ उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर का ऐसा नाला बनवाया। क्या वो लोग पानी नहीं, वो लोग शाद भाई के कहने से वोट नहीं देंगे? जहाँ जो मकान 25,000 की कीमत रखता था आज वो 3.5 लाख रुपए कीमत रख रहा, और उनकी ज़िंदगी बन गई। उनके यहाँ अगर मेहमान आते हैं तो वो कहते तुम्हारे गांव का प्रधान कौन है। आज उनके ऊपर मेहमानों का उनके बाहर के लोगों का प्रेशर है कि जो 5 साल प्रधान रहा भैया उसी वोट देना। तो सोचिए कि इस कैंडिडेट को कौन वोट नहीं देगा। जलाल भाई, प्रधानी एक ऐसी चीज़ है, हो सकता है कि लोगों का माइंड बदल जाए प्रधानी आने के बाद, लेकिन शाद भाई ने हमारे साथ बातचीत में इतना बड़ा वादा किया है कि मैं इंटर कॉलेज बनवाऊंगा। आपको लगता है कि शाद भाई इतना बड़ा कदम उठाएंगे और इंटर कॉलेज बन जाएगा? देखिए, इतिहास गवाह है, शाद भाई के दादा थे, उन्होंने चुनाव में वादा किया था कि अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं गाँव छोड़ दूँगा। तो उस वक्त में उनके दादा ने 700 बीघे ज़मीन छोड़ के पाकिस्तान चले गए, और उसी बात पे पिछली बार मैंने मंच पे खड़े होकर झूठे वादे करे, और उसी के पोते शाद खान ने वो वादे सच्चे करे, जो आज पूरे गांव के अंदर काम, वो मेरे ही वादे करे हुए हैं। तो सोचिए, जो आदमी पाकिस्तान जा सकता है उसका पोता 5 साल में वो काम कर सकता है जो कभी नहीं हुआ, तो क्या एक इंटर कॉलेज क्या चीज़ है? उनके साथ एक ऐसी टीम है कि इंशाल्लाह आगे डिग्री कॉलेज भी ला सकती है। जलाल भाई, आपके पास एक टीम है, लोग आपकी बात मानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने गाँव से कोई अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूँगा गाँव के लिए कि इस गांव से मेरी अपील है कि गांव के अंदर कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो हर तरह के लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा चुनाव में 50 लाख खर्च हो गया, हमारे चुनाव में 30 लाख खर्च हो गया, और हमारे शाद भाई कहते हैं पिछला चुनाव हमने 3 लाख में खर्च हो गए जीते, और इस बार हमारे 2 लाख अभी तक खर्च हुए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ 28 लाख, 30 लाख, 25 लाख कहाँ खर्च होता है? जबकि हमारी आवाम तो यहाँ पे विकास पसंद करती है, हमारी आवाम यहाँ पे अमन पसंद करती है, कारोबारी गांव है, यहाँ का मजदूर जो 500 रुपये कुल्हाड़ी कमा रहा है, तो आखिर वो 28 लाख रुपए में कोई भी ऐसा काम नहीं जो 28,000 का जनता को फ़ायदा पहुँचाने वाला काम किया हो।
तो यहाँ की आवाम काम पसंद करेगी और यहाँ की आवाम से मेरी अपील है कि झूठी अफवाहों पर ना जाएं। हमारे गांव की आवाम बिकाऊ नहीं है, काम पसंद करती है और इंशाल्लाह और हमारे गांव की आवाम से मेरी अपील है कि हमारे जो शाद भाई के समर्थक अफसर मुल्ला जी, उन्हें वोट दें और उन्हें कामयाब बनाएं और अपने गाँव का नाम रोशन करें। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आपसे, तीखा हो सकता है वो। चंदियाने के एक शख्स से मेरी बात हुई थी तो वो ये कह रहे थे कि बीसी का इलेक्शन था, शाद भाई बैठ जाते तो कैंडिडेट को निर्विरोध चुना जा सकता था। उसका फायदा ये होता कि 20 से 30 लाख रुपए का गांव को फायदा हो जाता। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बीसी में सीट आई, जो कैंडिडेट बीसी में है इस वक्त वो जनरल के उम्मीदवार थे और वो लगभग 1.5 साल से इस गांव के अंदर हैं और 1.5 साल में ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी उन्होंने ऐसा काम कराया हो। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, शाद भाई जब प्रधानी में उतरे थे तो 1200 मीटर सीसी और 6 ट्रांसफार्मर गांव में लगवा चुके थे। उसके बाद ही उन पर यकीन किया गया था। किसी पर यकीन करना एक बात मानिए, उसी पर हम यकीन कर सकते हैं जो कर रहा होता है। मैंने इससे पहले भी कह चुका हूँ, अगर वो इस बीच में कोई ऐसा काम करा देते जिसमें 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का कोई सड़क ले आते, कोई खरंजा ले आते। देखिए, अगर कोई ये कहे मैं करा दूंगा तो यकीन नहीं है, क्योंकि कोई फ़ोन पर बैठ के काम नहीं करा सकता। अगर कोई ये कहे मैंने विधायक को फ़ोन करा दिया इस काम के लिए, कोई कहे मैंने एमपी साहब को फ़ोन कर दिया इस काम के लिए, हम उस पर यकीन नहीं करते। हमारे शाखा प्रधान जी जो हैं वो खुद जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सब क्या कहते हैं, जो उनकी टीम काम करती है, जहाँ सोर्स की ज़रूरत होती है वो सोर्स लगती है, जहाँ पर पैसा खर्च होता है वहाँ पर खर्च होता है, उसके बाद वो काम लाते हैं और काम दिखता है। फ़ोन करने से कुछ नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जलाल भाई।